नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने अपनी माँ जो उपाय देने वाला हूँ, अगर अपने बच्चे के लिए जो उपाय करेंगे तो उसकी सारी मनोकामना भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, जगत में सबसे ज़्यादा अपने बच्चे की कोई चिंता करती है तो वो माँ है। इसलिए भगवान ने भी सब जगह न पहुंच सके, इसलिए माँ का रूप लिया है। और एक माँ ही है जो सबसे ज़्यादा अपने संतानों की चिंता हर तरीके से करती है। अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो माँ को चिंता बढ़ती है। अगर बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो भी माँ चिंता करती है। अगर नौकरी कर रही है लेकिन नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं रहती है तब भी माँ को चिंता रहती है। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता, बहुत मेहनत करते लेकिन प्रमोशन नहीं मिलता तभी माँ चिंता करती है। तो आज माँ कर सके ऐसे उपाय आपके सामने रखने वाला हूँ, आपकी हर तरह के लिए। 5 साल से बच्चा जिसके लिए ये माँ उपाय कर सकती है, और जब तक शादी ना हो तब उस बच्चे के लिए माँ उपाय कर सके, ऐसे उपाय आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। साथ दोस्तों, जब अपने जीवन में कोई बच्चा कोई कार्य करता है, उस कार्य में उसको सफलता नहीं मिलती, तब भी माँ चिंता करती है। तो आपको ये माँ को, मेरी सारी महिलाओं को ये कैसे उपाय करना चाहिए, सरल उपाय रखूँगा और आपके बच्चे की हर तरीके से तरक्की बढ़े, पढ़ाई में होशियार हो। साथ ही अगर बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस का ग्रोथ बढ़े, नौकरी करे तो उसमें प्रमोशन मिले, उसके लिए मैं उपाय रखने वाला हूँ। दोस्तों, ये उपाय आप किसी भी दिन कर पाएंगे, लेकिन क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए वो पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक आधा चम्मच काले तिल चाहिए, आधा चम्मच सफ़ेद तिल चाहिए, आधा चम्मच आपको चीनी चाहिए और आधा चम्मच आपको आटा चाहिए। ये सारी वस्तु आपको मिश्रित कर देनी है। और आपको आपके आसपास कोई बाउंड्री है या कोई वृक्ष है तो वहाँ माँ को जाना है और उसके वृक्ष के जो मूल है उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके उस मूल में आपको डालना है। आप जो खिला रहे हैं, छोटी छोटी जो जीव है उसको आप खिला रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, और उसी अन्नदान से आपके बच्चे की हर तरह की जरूर होगी। साथ ही आपको ये प्रतिदिन करना है, जब तक शादी ना हो तब तक ये उपाय आपको चालू रखना है। आपके बच्चे के, आपके संतान के, लड़की हो या लड़का हो, उसकी हर तरीके से कामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय रखा है, और 2 उपाय आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों ऑल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन आधा अधूरा देखते हैं और फिर हमें कॉल करते हैं कि हमें अपने बारे में जानना है। मैं हर वीडियो में प्रोसेस समझाता हूं कि आपको अपने बारे में जानना है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्मस्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फ़ोन पे नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे। फिर आपकी कुंडली आपके मोबाइल में भेजी जाएगी, जिसमें शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, सरल उपाय लिखे होंगे। आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से देव की पूजा करनी चाहिए, सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों, अब मैं दूसरा उपाय देने वाला हूं जो माँ कर सके। ये उपाय माँ कर सके इसलिए सारे उपाय दे रहा हूँ, दूसरे किसी को नहीं करना है। मैं अलग अलग उपाय दूंगा। अगर कोई
जहाँ तक कि माँ नहीं है तो बहन को क्या उपाय करना चाहिए, पिता है तो पिता को क्या उपाय करना चाहिए, वो भी वीडियो आपके सामने मैं जरूर रखूँगा। लेकिन आज मेरी जो महिला है, जो माँ है, उसके लिए मैं सारे उपाय रख रहा हूँ। आपको अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या आपका बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है और आप मायूस हो रहे हैं, आपका बच्चा भी मायूस हो रहा है, जितना क्रमांक आना चाहिए उतने क्रमांक नहीं आ रहे हैं, परीक्षा में सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये उपाय आप जरूर करें। उसके नाम से आपको ये उपाय करना है। प्रातःकाल में आपको उठ जाना है। आप जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं उस पूजा में एक पूजा आपको ऐड करनी है। आपके सामने भगवान गणपति जी की एक मूर्ति है, तो सबसे पहले अपने बच्चे का नाम लेके आपको गणपति भगवान को स्नान आदि कर्म कराना है, नहलाना है। स्वच्छ जल से, गंगा जी के जल से आप भगवान को नहला दीजिए। स्वच्छ वस्त्र से आपको उसको साफ कर लीजिए, एक पात्र में आप बिठा दीजिए और गणपति भगवान को चंदन से टीका कर दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए, लाल पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। और गणपति भगवान का एक सुंदर स्तोत्र आता है जिसको संकट नाशक स्तोत्र कहते हैं। आपको आपके बच्चे के सारे संकट पढ़ाई में दूर हो जाए और पढ़ाई में वो बहुत ही होशियार हो जाए, अच्छा क्रमांक प्राप्त हो, उसके लिए संकट नाशक स्तोत्र आपको गणपति भगवान के सामने एक बार जरूर पढ़ना है। और ये बात ऐड कर लीजिए, आप प्रतिदिन लगातार अपने बच्चे का नाम लेके ये पढ़ेंगे, आपका बच्चा जरूर उस परीक्षा में सफल होगा। ये दूसरा उपाय आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब आपके घर में धन की अभिवृद्धि हो, जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में भी वो बच्चे को, वो बड़ा हो गया है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, तब तक ये आपको उपाय करना है। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, या नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में वो सैलरी नहीं बढ़ रही है या प्रमोशन नहीं बढ़ रहा है, तो ये माँ कर सके ऐसा उपाय है। आपको ये उपाय कब करना है, तो ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन सबसे पहले आपको संकल्प करना है कि मेरा बच्चा है, लड़की हो या लड़का हो, वो आगे बढ़े, हर तरीके से उसकी तरक्की हो। संकल्प करके आपको एक आपके घर में श्री यंत्र होना चाहिए, वो किसी भी धातु का चलेगा। आपको सबसे पहले शुद्ध जल से नहलाना है, पंचामृत से नहलाना है और फिर से शुद्ध जल से नहलाने के बाद लक्ष्मी जी का जो यंत्र हम कहते हैं श्री यंत्र, उसके ऊपर आपको सबसे पहले चंदन से टीका लगाना है, उसके ऊपर आपको हल्दी चलानी है, चावल आपको उसके ऊपर अर्पित करने हैं और अपने बच्चे का नाम लेके आपको एक बार श्री सूक्त का पाठ करना है। आपको श्री सूक्त नहीं आता है, आप श्री सूक्त नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं एक छोटा सा श्लोक दे रहा हूँ, वो एक माला आपको जरूर करनी है। वो श्लोक आप जरूर लिख लीजिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। साथ दोस्तों, मैंने पहले उपाय अभी दिया, उसमें अगर आप संकट नाशक स्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रतिदिन ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र की आपको एक माला जरूर करनी है। लेकिन वो माला तुलसी जी की नहीं होनी चाहिए, वो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। साथ ही अगर धन की अभिवृद्धि के लिए आप बच्चे के लिए ये उपाय कर रहे हैं, लक्ष्मी जी का उपाय कर रहे हैं, तो वो भी आपको तुलसी जी के माला के आपको जप नहीं करना है। और ये जो मैंने श्लोक दिया है वो हल्दी की माला आती है, उससे आपको जप करना है। छोटा सा उपाय है लेकिन चमत्कारी उपाय है। साथ ही आपके बच्चे की जरूर कामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आपके सामने मैंने 3 उपाय, छोटे छोटे सरल उपाय रखे हैं। इनमें से आपकी जो भी कामना हो, आपके बच्चे की जो भी कामना हो, उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास के साथ आप उपाय करेंगे, आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, ऐसे ही उपाय ज्योतिष की चर्चा आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत
धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।